एक ऐसा नाम जिसने भारतीय बच्चों के बचपन को मीठे स्वाद से भर दिया। आई लव यू रसना, ये लाइन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ब्रांड एक छोटे से शहर से शुरू हुआ और कैसे भारत के हर कोने में छा गया। आज हम जानेंगे रासना की कहानी, उसकी शुरुआत, उसका जलवा और फिर वो दौर जब वो बाजार से लगभग गायब हो गया। 1940 के दशक में अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन थे, फिरोज शाह खंबट्टा। उन्होंने जैफे नाम से एक कंपनी शुरू की जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती थी। जाफी एक कॉन्सेंट्रेट बेचा करता था, यानी ऐसा तरल जिसे पानी में मिलाकर पी सकते थे, लेकिन यह आम लोगों के लिए नहीं था। फिर आया 1976 जब अरीज खंबाटा ने प्योमा इंडस्ट्रीज की नींव रखी और पहली बार आम जनता के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, रसना। रसना, ये नाम संस्कृत के शब्दरस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्वाद, जूस या भाव। ब्रांड का मकसद था भारत के हर घर में एक ऐसा ड्रिंक लाना जो सस्ता भी हो और स्वादिष्ट भी। 1980 का दशक रासना के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। एक पैक सिर्फ 5 रुपये में आता था और उससे बनते थे पूरे 32 गिलास। लेकिन रासना को असली पहचान दिलाई रासना गर्ल ने। टीवी पर जब वो मासूम बच्ची कहती थी आई लव यू रसना, तो बच्चे तो क्या, माएं भी मुस्कुरा देती थीं। ये एड सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचता था, ये बेचता था प्यार, अपनापन और एक साथ बैठकर पीने की खुशी। रसना ने अपने विस्तार और बाजार पर प्रभुत्व की कहानी भी बखूबी लिखी है। कंपनी ने न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। इस सफर में रासना ने कई उपलब्धियां हासिल की और आज भी यह ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा है। रासना ने सिर्फ ऑरेंज नहीं बल्कि मैंगो, पाइनएप्पल, नींबू जैसे कई फ्लेवर्स लॉन्च किए। 1992 में 2 रुपये वाले सैशे लाए गए ताकि गांवों तक भी रासना पहुंच सके। रिटेल नेटवर्क इतना मजबूत था कि रासना हर पान दुकान, किराना स्टोर और ठेले तक पहुंच गया। 1990 के दशक में रासना भारत के कॉन्सेंट्रेट ड्रिंक मार्केट पर 90% से ज्यादा कब्जा कर चुका था। रासना का दबदबा इतना बढ़ गया था कि मार्केट में दूसरी कंपनियों के लिए जगह ही नहीं बची थी। लेकिन धीरे धीरे प्रतियोगिता बढ़ने लगी और नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए। ये वो दौर था जब रासना हर पार्टी की जान हुआ करता था, स्कूल टिफिन के साथ आता था और गर्मी की छुट्टियों का सबसे प्यारा हिस्सा होता था। लेकिन फिर आया 1991 का दौर, भारत का लिबरलाइजेशन। पेप्सी और कोका कोला जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भारत में आए और उन्होंने मार्केट में पैसे और पावर के दम पर तहलका मचा दिया। साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल बदली। अब उन्हें रेडी टू ड्रिंक यानी तुरंत पी सकने वाले ड्रिंक्स पसंद आने लगे। बॉटल खोलो और पी लो, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। Rasna's journey took a bold turn as it fought back against the odds and set its sights on global expansion. रासना जो पानी और चीनी मिलाकर बनाया जाता था, धीरे धीरे पिछड़ने लगा। कभी जो मार्केट लीडर था, अब धीरे धीरे गुमनाम हो रहा था। लेकिन रासना ने हार नहीं मानी। इन्होंने रासना रिच जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, पुराने नॉस्टैल्जिया को फिर से जिंदा किया, नए एड्स में परिवार, बचपन और अपनापन दिखाया। अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर जैसे सितारों से एड करवाए और रासना को एक नई पहचान देने की कोशिश की। साथ ही रासना आज 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी अब वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। रासना की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं बल्कि एक पूरे पीढ़ी की यादों की कहानी है। ये वो नाम है जो हर भारतीय के दिल में बसा है। रासना सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये हमारी यादों का हिस्सा है। गर्मियों की छुट्टियां, दादी का घर, टेरेस पर खेलते हुए रासना पीना, ये सब उस छोटे से पैकेट में कैद था। आज भले ही बाजार में 100 ब्रांड्स हों, लेकिन रासना का वो स्वाद, वो अपनापन कहीं खोया नहीं है। आई लव यू रासना, अब भी दिल से। अगर आपके भी बचपन की यादों में रासना बसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इनसाइडर रियलिटी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए कहानियां जो दिल छू जाएं।